फरीदाबाद में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने दस्तक दे दी है। फरीदाबाद में ओमिक्रॉन का पहला मामला सामने आया है। 13 दिसंबर को कनाडा से एक छात्रा भारत लौटी और फरीदाबाद में उक्त छात्रा की जब टेस्टिंग की गई तो ओमिक्रॉन वायरस उसमें पाया गया। उसे हालांकि निजी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और छात्रा के साथ साथ उनकी माता व एक अन्य महिला को भी अस्पताल में उपचाराधीन अवस्था में रखा गया है तथा उक्त महिलाओं की भी जांच के लिए जो है रिपोर्ट भेज दी गई है। हालांकि इसके बाद स्वास्थ्य विभाग काफ़ी अलर्ट मोड पर आ गया है। सीएमओ डॉक्टर विनय गुप्ता और डीसी जितेंद्र यादव की एक संयुक्त बैठक आयोजित की गई और उसमें ये दिशा निर्देश निर्धारित करने का प्रयास किया गया कि आखिर किस तरह से जो संपर्क में आए लोग हैं उनका पता लगाया जा सके और ओमिक्रॉन जो वायरस है उसको फैलने से रोका जा सके। लेकिन आपको बता दें कि फरीदाबाद में बेशक ये पहला मामला है, लेकिन जिस तरह से लोग लापरवाही बरत रहे हैं या फिर जिस तरह से सार्वजनिक कार्यक्रम जो है आयोजित किए जा रहे हैं, निश्चित तौर पर स्वास्थ्य विभाग के लिए अलार्मिंग सिचुएशन है। और अब प्रशासन जो है ये रणनीति तैयार कर रहा है कि आगे कोरोना को लेकर लोगों को किस तरह से जागरूक किया जाए। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, हर खबर हरियाणा। अंबाला में कल कोरोना विस्फोट हो गया। 7 मामले सामने आए, जिसमें से चिंता ही वाली है कि 4 स्कूली छात्र भी निकले, जिसको देखते हुए स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया और छात्रों का जांच की और उन्हें हॉस्पिटल में दाखिल किया। डॉक्टर ने लोगों से अपील की है कि कोरोना के मामलों को देखते हुए कोरोना की गाइडलाइन का पालन करें। हर खबर हरियाणा के लिए अंबाला से तरुण कपूर। जींद में डांडा खाप ने आज एक महापंचायत बुलाई, जिसमें 100 से ज़्यादा खापों ने भाग लिया। पूरे हरियाणा से आज खापे यहाँ पे एकजुट हुई, इकट्ठा हुई और 3 जो है मुद्दे हैं उन पर चर्चा हुई। पहला मुद्दा है जो केंद्र सरकार ने लड़की की उम्र 18 से बढ़ा के शादी की 21 कर दी, उस पर फैसला लिया गया। एक गोत्र एक गांव में शादी करने को लेकर फैसला लिया गया। और तीसरी बात, जो एक ही गांव के जो भाई बहन है वो लिविंग रिलेशन में रहते हैं, उस पर लेके फैसला लिया गया। हालांकि खाप ने आज इन पर चर्चा की और खाप का जो फैसला आया है उनका ये कहना है कि देखिए एक गोत्र एक गांव में शादी नहीं कर सकते। ये सरकार को जो है हम ये अमान्य है, इसे मान्य नहीं होगा। जो खाप है वो इसे नहीं मानेगी। और जो दूसरी बात ये है कि एक ही गांव के जो बच्चे हैं वो भाई बहन होते हैं, लड़का लड़की, वो आपस में शादी नहीं कर सकते। तो इसको लेके और जो तीसरी बात है कि भाई जो सरकार ने इसकी जो लड़कियों की शादी की उम्र 18 से 21 बढ़ाई है, इसको लेके आज सरकार को इन्होंने सरकार को खापे आज ड्राफ्ट सौंपेंगी। और देखिए आज जो है इस पर लेकर कड़ी चर्चा हुई और 18 से 21 साल की जो बात कही गई तो उसमें सरकार का जो फैसला 21 साल का उसका समर्थन भी किया गया। लेकिन इन्होंने ये साफ तौर पर यह भी कहा है कि अगर माता पिता चाहे तो 18 साल की लड़के की शादी कर सकता है, उसको भी अनुमति जो है सरकार द्वारा दी जाए और जिसको लेकर आज सरकार को जो है ड्राफ्ट भेजा गया है। अपने सहयोगी सोनू कुमार के साथ परमजीत पवार, हर खबर हरियाणा, जींद। अब हो रही है पेट्रोल के मामले में भारत को आत्मनिर्भर बनाने की तैयारी। हरियाणा के अलग अलग इलाकों में एथनॉल के प्लांट लगाए जा रहे हैं। देश के कई इलाकों में प्लांट लग चुके हैं और कई शहरों में एथनॉल पर ही गाड़ियां चलाने का प्रयास भी शुरू हो चुका है। यमुनानगर की सरस्वती शुगर मिल में प्लांट लगाया गया है एथनॉल का, और जिसमें 1 लाख लीटर प्रतिदिन एथनॉल तैयार होगा। इसकी वजह से पूरे जो देश से बाहर से विदेशों से सप्लाई होता है क्रूज ऑयल, वो नहीं लाना पड़ेगा। यानी 1 लाख लीटर जो एक दिन में तैयार होगा, उतना कम से कम विदेशों से जो आयात होता है क्रूज ऑयल वो नहीं लाना पड़ेगा। इसी के चलते विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और भारत को आत्मनिर्भर बनाने का जो प्रधानमंत्री का नितिन गडकरी का जो सपना है वो भी साकार होगा। उद्घाटन के बाद यहाँ प्लांट शुरू हो चुका है और 2022 की बात करें तो जो एथनॉल है वो 10% पेट्रोल में मिक्स किया जाएगा, जबकि 2025 तक 20% एथनॉल पेट्रोल में मिक्स किए जाने की योजना है, जिससे काफ़ी बचत होगी, काफ़ी विदेशी मुद्रा भी बचेगी। इससे आने वाले समय में पर्यावरण जो है दूषित हो रहा है,
वो भी कम दूषित होगा, क्योंकि ये ऑर्गेनिक है, गन्ने से तैयार होने वाली सामग्री है और इसी के चलते काफ़ी लाभ होने वाला है आने वाले दिनों में देश को। सुरेंद्र मेहता, हर खबर हरियाणा, यमुनानगर। चरखी दादरी के लघु सचिवालय में क्रेशर खुलवाने की मांग को लेकर क्रेशर एसोसिएशन भूख हड़ताल पर बैठ गई है और क्रेशर एसोसिएशन के समर्थन में वहां पर काम करने वाले हजारों मजदूर, ट्रक चालक, ट्रांसपोर्टर व अन्य कर्मचारी जो वहां काम करते हैं वो आ गए हैं और दादरी के लघु सचिवालय में भूख हड़ताल पर बैठे हैं। क्रेशर एसोसिएशन के प्रधान सोमवीर से जब इस बारे में बात की गई तो उन्होंने बताया कि सरकार दिल्ली में प्रदूषण को लेकर दादरी के क्रेशर जोन बंद कर रही है, जिससे यहाँ पर काम करने वाले सैकड़ों लोगों के सामने अपने रोजी रोटी का भी संकट खड़ा हो गया। हम सरकार से प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द क्रेशर जोन का खोला जाए ताकि यहाँ पर काम करने वाले लोगों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। आपको बता दें कि पिछले काफ़ी समय से क्रेशर एसोसिएशन व वहां पर काम करने वाले लोग क्रेशर खुलवाने की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और आज इसी कड़ी में दादरी के लघु सचिवालय में भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं और उनका कहना है कि जब तक क्रेशर जोन नहीं खुलेगा हम भूख हड़ताल पर बैठे रहेंगे। चरखी दादरी से हर खबर हरियाणा के लिए नरेंद्र मंदोला। सोना के गांव गढ़ीवाजपुर में 400 और 220 केवी क्षमता वाले बिजली सबस्टेशन के लिए निर्माणाधीन टावर और लाइन बिछाने के लिए बनाए जा रहे बिजली खंभों के विरोध में गढ़ीवाजपुर के आसपास लगते 24 गांवों की पंचायत हुई, जिसमें बोलते हुए विभिन्न वक्ताओं ने कहा कि किसानों को कोई भी नोटिस दिए तथा एनजीटी से कादरपुर के नाम पर पावर हाउस बनाए जाने की अनुमति लेकर गैर कानूनी तरीके से यह पावर हाउस गढ़ीवाजपुर में बनाया जा रहा है। अधिकारियों की मनमर्जी का आलम यह है कि पुलिस की मौजूदगी में खेतों में खड़ी सरसों की फसल को तहस नहस कर न केवल मटेरियल लाने वाले वाहनों के लिए रास्ते बनाए जा रहे हैं बल्कि 1.5 से पौने 2 एकड़ की दूरी पर गड्ढे खोदे जा रहे हैं और 2 लाइनों को एक साथ खींचा जा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि खेतों में बिना किसी पूर्व सूचना और बिना किसी नोटिस के जबरन फसल बर्बाद कर गड्ढे खोदे जाने से गांव में रहने वाले 3 किसानों की सदमे से मौत हो गई। हर खबर हरियाणा के लिए सोना से मोहित सैनी। पानीपत के वार्ड 2-3 में लगातार लोगों के आरोप हैं कि डिपो होल्डर उनके अनाज का गबन कर रहा है। इसको लेकर लगातार लोगों में नाराजगी है। लोगों का कहना है कि वह कई बार उच्च अधिकारियों से इसकी शिकायत कर चुके हैं, लेकिन डिपो होल्डर है कि वह मनमानी पर उतारू है। इसको लेकर आज कॉलोनी के लोग एकजुट हुए और डिपो चालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पानीपत से हर खबर हरियाणा के लिए प्रवीण भारद्वाज। फतेहाबाद के रतिया इलाके में नगर योजना कार्य विभाग द्वारा आज अतिक्रमण अभियान चलाया गया। बता दें कि रतिया के बुढ़ाडा रोड पर लोगों द्वारा अवैध कब्जे किए गए थे, जिसको लेकर आज विभाग द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई। विभाग के अधिकारियों का कहना है कि लोगों को पहले ही नोटिस दे दिए गए थे कि वह 15 दिनों में जो अवैध कब्जे किए गए उन्हें हटा ले, लेकिन लोगों द्वारा जब कब्जे नहीं हटाए गए तो आज विभाग द्वारा बड़ी कार्रवाई की और कब्जों को हटाया गया। जब विभाग इन कब्जों को हटा रहा था, लोगों ने इसका विरोध किया। लोगों का कहना था कि इन्होंने इस इलाके में मकान बनाने के लिए या दुकानें बनाने के लिए जो विभाग की जो फीस थी वो भर रखी है, लेकिन उसके बावजूद भी विभाग जो उनकी दुकानें तोड़ने के लिए यहाँ पहुँच गया। रेवाड़ी में किसान दिवस के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम का आयोजन कर किसानों को सम्मानित किया गया। किसान समारोह में मुख्य अतिथि पहुंचे स्वराज इंडिया पार्टी के संयोजक योगेंद्र यादव ने किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी के चुनावी मैदान में उतरने वाले सवाल पर कहा कि किसान आंदोलन से उनका कद बढ़ा था, लेकिन चुनाव लड़ने से उनकी प्रतिष्ठा कम होगी। महेंद्र भारती, हर खबर हरियाणा, रेवाड़ी। 54वीं सब जूनियर बैडमिंटन प्रतियोगिता का आरंभ रोहतक के महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में किया जा रहा है। ये 3 दिवसीय प्रतियोगिता है और हरियाणा के हर जिले से यहाँ पर टीम पहुँची है। फाइनल में ये पता होगा कि कितने खिलाड़ी इस टीम में चुने जाते हैं और ये चुनने के बाद जो है हरियाणा की टीम तैयार होगी और वो जो है वो नेशनल लेवल पर देश का नाम रोशन करेगी। रोहतक से राजू राज की रिपोर्ट।
हरियाणा राज्य दिव्यांग आयुक्त राजकुमार मक्कड़ ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सरकार ने पूरे प्रदेश में दिव्यांगजनों को रोजगार मुहैया कराने के लिए 50,000 स्थान चिन्हित किए हैं। नूंह जिला दिव्यांगजनों के लिए 2,000 स्थानों की पहचान की गई है। 6 लोगों का स्वयं सहायता समूह बनाकर 3 दिव्यांगजनों को शामिल करना होगा। सभी दिव्यांगजनों के लिए वीटा बूथ वितरित किए जाएंगे। राजकुमार मक्कड़ जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के कार्यक्रम में आयोजित दिव्यांगजनों को कंबल वितरण समारोह में दिव्यांगजनों के संबोधित कर रहे थे। हर खबर हरियाणा के लिए नूंह मेवात से अनिल मोहनिया। आज हम मौजूद हैं धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के एक ऐसे स्थान पर, प्रेरणा वृद्धाश्रम, जहां पर अपने समाज और अपने परिवारों से सताए वृद्ध लोग आश्रय लिए हुए। और आज मौका था, देश भर में संचालित जयराम संस्थाओं के परमाध्यक्ष ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी का यहाँ पर आगमन हुआ और ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी ने वृद्धों के बीच काफी समय बिताया और उन्होंने जहाँ पर वृद्धों के साथ अपने विचार साझा किए और उन्होंने वृद्धों की भावनाओं को भी समझा और वृद्धों के साथ जानने की कोशिश की कि वो आज समाज में अपने आप को कैसा महसूस कर रहे हैं। ऐसे में यहाँ पर प्रेरणा वृद्धाश्रम के संस्थापक जय भगवान सिंगला ने प्रेरणा वृद्धाश्रम, जो आज से 3 दशक पूर्व स्थापित किया गया था और 3 दशकों के बीच प्रेरणा वृद्धाश्रम की गतिविधियों के बारे में उनको अवगत करवाया। हर खबर हरियाणा के लिए कुरुक्षेत्र से विनोद कुंगर। आज पलवल जिले में जगह जगह पर चौधरी चरण सिंह की 129वीं जयंती मनाई गई। वहीं होडल के पूर्व विधायक उदयभान द्वारा चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनको नमन किया गया। पूर्व विधायक उदयभान ने भाजपा सरकार को इस मौके पर आड़े हाथों लेते हुए कहा कि भाजपा शासनकाल में आज किसान, मजदूर और देश का जवान पूरी तरह से दुखी है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से चौधरी चरण सिंह के शासनकाल में किसान, मजदूर और देश का जवान खुशहाल था, वहीं कांग्रेस सरकार आने पर वही जो चौधरी चरण सिंह द्वारा बताए हुए रास्ते पर चलकर किसान और मजदूर और जवानों के लिए काम किए जाएंगे। पलवल से ऋषि भारद्वाज, हर खबर हरियाणा। करनाल के नेशनल हाईवे 44 पर एक दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें बाइक सवार 2 लोगों को एक अज्ञात तेज वाहन के द्वारा टक्कर मारी गई, जिसमें दोनों व्यक्तियों की मौके पर ही मौत हो गई और बाइक पूरी तरह से चकनाचूर हो गई। जिसके बाद दोनों के शव को करनाल के कल्पना चावला के मोर्चरी हाउस में रखवाया गया और वहां पर उनका पोस्टमार्टम होने के बाद उनके शवों को परिजनों को सौंप दिया। वहीं करनाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी और आसपास के CCTV में वाहन को खंगालने की कोशिश की जा रही है। झज्जर के गांव सालावास क्षेत्र में जेलन नहर में एक शव बहता हुआ दिखाई दिया। वहां के कर्मचारियों ने जिसकी सूचना सालावास पुलिस थाने में दी कि पुलिस ने शव की पहचान के लिए शव को अपने कब्जे में लेकर झज्जर के नागरिक अस्पताल भिजवाया और पुलिस द्वारा बताया है कि जिसकी पहचान आज अंकित पुत्र हरी सपड़ा गांधी कैंप का रहने वाला है, जो कि नहर में पैर फिसलने से जिसकी मौत हो गई थी। आज झज्जर में परिवार वालों के बयान पर ही उसका अंकित का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। फिलहाल पुलिस द्वारा जो कि पोस्टमार्टम कराकर शव को परिजनों के हवाले कर दिया गया है। झज्जर से हर खबर के लिए